नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 5 जुलाई सोमवार दोपहर 3:15 बजे राजस्थान जोधपुर बीकानेर की बड़ी खबरें। उदयपुर के गोगुंदा में 2 ट्रेलर के बीच भीषण भिड़ंत हो गई, जिससे दोनों ट्रेलर में आग लग गई। हादसे में चालक परिचालक जिंदा जल गए, वहीं 2 अन्य ने कूदकर अपनी जान बचाई। इस दौरान वे गंभीर रूप से घायल हो गए। जानकारी के अनुसार यह हादसा उदयपुर पिंडवाड़ा हाईवे पर स्थित खोखरिया नाल सुरंग के पास हुआ। कोरोना की संभावित तीसरी लहर को लेकर सरकार ने सतर्कता बरतने की हिदायत दी। स्थानीय निकाय विभाग ने गाइडलाइन जारी की। विभाग के शासन सचिव भवानी सिंह देथा के परिपत्र में बताया गया कि कोरोना का खतरनाक डेल्टा प्लस वेरिएंट बीकानेर के रास्ते राज्य में घुस चुका है। ये ज्यादा तेजी से फैलता है। वहीं डॉक्टरों का कहना है कि लॉकडाउन प्रतिबंधों में ढील के बावजूद कोविड प्रोटोकॉल की पालना करनी होगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के निर्देशों के बावजूद 4 महीने बाद भी प्रदेश की ट्रांसफर पॉलिसी हिचकोले खाती नजर आ रही है। सब कुछ फाइनल होने के बाद भी नौकरशाही के सुस्त और लापरवाह रवैये के कारण ट्रांसफर पॉलिसी जमीनी धरातल पर नहीं उतर पा रही है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की मंशा है कि तबादला उद्योग पर रोक लगे। इसके लिए ट्रांसफर पॉलिसी बनाई गई। गाड़ी में ना तो चिकित्सक और ना ही मरीज को बचाने के लिए आईसीयू में मिलने वाली कोई सुविधा, बस एक ऑक्सीजन सिलेंडर, ईसीजी मशीन, मॉनिटर और दिखावे के लिए कुछ उपकरण, और नाम दे दिया आईसीयू ऑन व्हील। उदयपुर परिवहन विभाग ने धरपकड़ करते हुए एम्बुलेंस से इन आईसीयू को हटवाया तो संचालकों ने उसे क्रिटिकल केयर एम्बुलेंस का नाम देकर फिर भ्रमित कर दिया और अवैध वसूलियां चालू कर दी। राजस्थान में राजनीतिक नियुक्तियों में भाजपा पदाधिकारी को पद दिए जाने का मामला कांग्रेस आलाकमान तक पहुंच गया है और प्रदेश प्रभारी अजय माकन ने भी इसको लेकर नाराजगी जाहिर की है। माकन ने इस नियुक्ति को रद्द करने के निर्देश दिए हैं ताकि विवाद और ज्यादा ना बढ़ जाए और पार्टी का संदेश सही जाए। पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट गुट के नेताओं ने भरतपुर में भाजपा महिला मोर्चा की पदाधिकारी को राशन आवंटन सलाहकार समिति में सदस्य बनाए जाने की शिकायत की थी। राजस्थान में दिव्यांगजनों को सत्ता में भागीदारी मिलने के बाद अब पूरे देश में ये मांग उठने लगी है कि सभी राज्यों में दिव्यांगजनों को राजनीति में भागीदारी मिलनी चाहिए। देश में राजस्थान पहला ऐसा राज्य है जहां दिव्यांगजनों को सत्ता में भागीदारी मिली। राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार ने दिव्यांगजनों को शहरी और ग्रामीण राजनीति में सीधी नियुक्तियां देकर ऐतिहासिक कदम बढ़ाया है। वर्ष 1971 के युद्ध में भारतीय सेना के अदम्य साहस और पराक्रम के बल पर पाकिस्तानी सेना पर मिली ऐतिहासिक विजय के 50 वर्ष पूरे होने का भारतीय सेना स्वर्णिम विजय वर्ष के रूप में मना रही है। इसी कड़ी में जोधपुर सैन्य क्षेत्र में शहीद स्मारक पर कोणार्क कोर की तरफ से आयोजित भव्य समारोह में देश के लिए अपनी जान कुर्बान करने वाले शहीदों को और वीर सैनिकों व उनके परिजनों का सम्मान किया गया। राज्य के कुछ जिले पूरी तरह कोरोना मुक्त हो गए हैं। वहां ना तो संक्रमित है और ना ही एक्टिव केस। बीकानेर को इस सुखद पल का अभी लंबा इंतजार करना पड़ सकता है। दरअसल यहां एक्टिव केस में लगातार हो रही बढ़ोतरी और रिकवरी की गति में आई कमी ने कोरोना मुक्ति की उम्मीद कमजोर कर दी है। बीकानेर में सोमवार सुबह भी पॉजिटिव शून्य ही रहे, लेकिन शाम की रिपोर्ट अभी आना शेष है। सोमवार को बीकानेर में एक्टिव केस की संख्या 36 है, जबकि होम क्वारंटाइन 11 तक पहुंच गए हैं। जोधपुर की सेंट्रल जेल में बैरिकों की तलाशी के दौरान 4 बंदियों से 4 मोबाइल और 2 सिम जब्त की गई। इस संबंध में रातानाड़ा थाने में एफआईआर दर्ज कराई गई है। थानाधिकारी लीलाराम ने बताया कि बंदी शाहरुख, सुभाष कछवाहा, शुभाराम उर्फ शोभराज और सुनील कुमार उर्फ पिंटू से एक मोबाइल और 2 सिम जब्त की गई। बीकानेर के नोखा की एक मित्र मंडली ने हिरणों का दिल जीतने का काम किया है। हिरणों को दिल से इतना प्यार दिया कि वे अब इनके आसपास ही रहते हैं। कोरोना के विकट दौर में जब हिरणों के लिए दाना पानी देने वाला कोई नहीं था, तब इस मित्र मंडली ने व्यवस्था को हाथ में लिया। शुरू में हिरण इनसे भी डर रहे थे, लेकिन उन्हें भी विश्वास हो गया कि ये शिकारी नहीं, दोस्त हैं। अब कुछ मीटर दूरी पर हिरण आराम से विचरण कर रहे हैं और मित्र वहीं बैठे बातें करते हैं, तो कोई डर नहीं है। पश्चिमी राजस्थान को कुछ और दिन भीषण गर्मी और उमस का कहर झेलना पड़ेगा। हालांकि यहां तापमान 40 डिग्री के आसपास चल रहा है, लेकिन गर्मी का असर कम नहीं हो रहा है। मौसम विभाग का कहना है कि पश्चिमी राजस्थान में 12 जुलाई तक मानसून सक्रिय हो सकता है। मानसूनी हवाएं प्रदेश का एक बार फिर रुख करेंगी। हालांकि अभी कुछ दिन गर्मी और पड़ेगी, इसके बाद हवाओं के रुख में परिवर्तन होगा।
मानसून नहीं आने से गर्मी और उमस से लोगों का बुरा हाल है, लेकिन बीकानेर में मौसम का ट्रेंड कुछ ऐसा ही है। 15 जुलाई के आसपास ही यहां मानसून की दस्तक होती है। जुलाई में यहां अधिकतम तापमान 48 डिग्री भी रहा है। एक दशक के आंकड़े बताते हैं कि जुलाई में प्राय तापमान 46 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा नहीं गया। जोधपुर जयपुर हाईवे पर रविवार देर रात बोलेरो और कंटेनर के बीच भीषण दुर्घटना हो गई। हादसे में अजमेर के ब्यावर के रहने वाले 5 लोगों की मौत हो गई। हादसे में 2 लोग घायल हुए हैं। एसीपी मंडोर राजेंद्र प्रसाद दिवाकर ने बताया कि हाईवे निर्माण के चलते 17 मील पर एक तरफा यातायात चल रहा है। ऐसे में यातायात का दबाव एक तरफा रहा, इस कारण ये हादसा हो गया। मृतक व घायल ओम बन्ना के थान पर दर्शन कर वापस लौट रहे थे। कोरोना के दौर में हर कोई इम्यूनिटी पर ध्यान दे रहा है, क्योंकि जिसकी इम्यूनिटी अच्छी है उसे कोरोना से ज़्यादा खतरा नहीं है। इसी इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए अब वन विभाग जिले के प्रत्येक परिवार को 4 तरह के 8 पौधे मुहैया कराएगा, जिसे लोग घर बैठे इनका सेवन कर अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट कर सकते हैं। विभाग ने 16,84,000 औषधीय पौधे वितरित करने का लक्ष्य तय किया है। जिन 4 पौधों का वितरण होगा उसमें गिलोय, तुलसी, अश्वगंधा और कालमेघ हैं। जोधपुर के त्रिपोलिया बाजार में सोमवार को मोती चौक व्यापार संघ द्वारा वैक्सीनेशन शिविर का आयोजन किया गया। इसमें क्षेत्रीय व्यापारियों और उनके परिजनों की वैक्सीन लगाई गई। वैक्सीन लगवाने के लिए युवा व्यापारियों में उत्साह दिखाई दिया। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। एसबीटी न्यूज के और भी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।